नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और ए टू ज़ेड आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर कोर्ट का जो नया आदेश आया है और बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही, प्लस में रुका हुआ जो रिजल्ट है वो भी आपका जारी हो, यानी कि और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। 2 इयर्स बीएड वालों को लेकर के 50% बिलो जो भी कैंडिडेट है और सुप्रीम कोर्ट से जो आपका आदेश आ रहे हैं उसको लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए और अपना राय ज़रूर कमेंट में देखिएगा, मतलब कि देख करके जाना है और प्लस में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि झारखंड सहायक आचार्य जो भर्ती है का जो महत्वपूर्ण अपडेट है, क्या बातें निकल करके सामने आ रहे हैं। देखिए प्रदीप कुमार का जजमेंट का जो अपडेट है, प्रदीप कुमार का जजमेंट को लेकर के जो स्थिति में बदलाव हुआ है ना। प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है उसमें जो स्थिति है उसमें बदलाव हो रहा है। इससे पहले जो आपका प्रभावित हुए अभ्यर्थियों को राहत मिलने की भी संभावना बनी हुई है। रुके हुए परिणामों पर आगे की कार्रवाई भी हो सकती है ना। देखिए आगे धीरे धीरे अभी मामला सारा अभी चल ही रहा है कोर्ट में, धीरे धीरे जो भी चीजें बातें निकल के सामने आ रही है मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से बताते आ रहा हूँ और आगे आने वाले टाइम भी बताऊंगा। इसलिए बोलता हूँ आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको तुरंत अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संशोधित सूची से जो भी कैंडिडेट बाहर हुए हैं उनके लिए जो बातें निकल करके सामने आ रहे हैं 1 to 5 M68 स्तर के ऐसे अभ्यर्थी जो संशोधित प्रक्रिया के कारण बाहर हुए थे उनके मामले पर सकारात्मक प्रगति की उम्मीद जताई जा रही है ना। देखिए जो भी कैंडिडेट, चाहे आपको 1 to 5 हो चाहे 6 to 8, दोनों कैंडिडेट जो आपका संशोधित रिजल्ट के कारण बाहर हो गए थे अब उनको एक तरीके से राहत मिल रही है। उनके मामले में सकारात्मक चीज़ें, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को आपको मिल रहे हैं। लंबी जो परिणाम उसको लेकर के जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है और थर्ड डे लिस्ट को लेकर के जो बातें थर्ड डे लिस्ट को निकल वो लास्ट में हम बताएंगे। पहले देखिए डीवी सफलता अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है उसको लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है कि जिन अभ्यर्थियों का जो दस्तावेज सत्यापन यानी कि डीवी सफलतापूर्वक हो चुका है ना, जो भी कैंडिडेट है जिनका सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका प्रक्रिया और उन्हें परिणाम जारी होने की संभावना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आ रही, जो भी परिणाम बाकी है जिनका मतलब एक तरीके से बोले कि सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, बस सिर्फ और सिर्फ परिणाम आना बाकी, तो उनका जो परिणाम है बहुत ही जल्द आने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट संबंधी जो प्रक्रिया आपका लगातार प्रगति पर है, यानी कि कार्य चल रहा है। 2 इयर्स बीएड वाला जो मामला है उसको लेकर के जो बातें निकल करके सामने अभी तक आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 इयर्स बीएड वाले संबंधित मामले की सुनवाई आपका 16 जून को प्रस्तावित है। कब? तो 16 जून को आपका है ना, आपका 2 साल बीएड वाला जो मामला है आपका चलेगा और उस दिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बातें निकल कर सामने आएगी। सुनवाई के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, है ना। सुनवाई के बाद जो आगे की स्थिति है वो आपको क्लियर हो जाएगा। संबंधित जो आपका अभ्यर्थियों को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी रखते हुए आवश्यक जो भी दस्तावेज है मतलब कि जो भी कदम है वो आपको उठाए जा रहे हैं। दस्तावेज नहीं होगा, मतलब कि जो भी कदम है जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो मामला है वो कहाँ तक पहुँचा और आगे क्या हो सकता है उसको लेकर के जो बातें निकल करके सामने आ रहा है यहाँ पे देखिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं और अंतिम निर्णय कोर्ट के आदेशों के आधार पर ही होगा। जो आपका अंतिम निर्णय है वो आपको कोर्ट के आदेश के आधार पर सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बात करते हैं बिलो 50% वाले जो भी अभ्यर्थी, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, आगे क्या हो सकता है। आप यहाँ पे देखिएगा कि 50% से आपका कम अंकों वाले अभ्यर्थियों के मामले में भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत है ना। और आगे की जो स्थिति है वो आपका न्यायालय के निर्णय पर ही निर्भर करेगा। देखिए जैसे भी कुछ रिजल्ट को पेंडिंग करके रखी हुई है, जब तक न्यायालय यानी कि कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी कि जेसीसी अपना कदम फूँक-फूँक करके रख रही है और नहीं चाहती वो फँसना, कि ऑलरेडी वो उस पर करप्शन के कितने सारे आरोप लगते आ रहे हैं। जैसे सीजर उठा के देख लीजिए, उत्पाद सिपाही देख लीजिए और विषायक आचार्य हम देख लीजिए, माध्यमिक आचार्य वाला भी देख लीजिए। आप जितना भी एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, सारे एग्ज़ाम में वही चीज़ें देखने को मिल रही है। जिससे ये अपने आप को सेफ्टी के तौर पर बचा-बचा के चल रही है और कोर्ट जैसे आदेश करेगी उसके अनुसार चलेगी। बाकी बाद में छात्र अभ्यर्थी अगर आरोप भी लगाए तो बोलेगा कोर्ट आदेश दिया भाई हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये एक तीर से दो निशाने का लगाने का काम करती है जैसे। आगे बात करते हैं कट ऑफ से अधिक अंक वाले जो अभ्यर्थी है उनको क्या करना चाहिए और क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दिएगा जिन अभ्यर्थियों के अंक कट ऑफ से अधिक है और फिर चयन नहीं हुआ तो संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
जो भी आपका संबंधित विभाग है आप उससे संपर्क कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कानूनी विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। एसएसटी मैथमेटिक्स एंड साइंस का जो रिजल्ट है वो क्या बात है निकल कर सामने। एसएसटी मैथमेटिक्स और साइंस विषय के कई अभ्यर्थियों का जो डिग्री पूरा हो चुका है। इन विषयों के लंबित परिणाम पर कार्य जारी है ना। ये विषय जो आपका लंबित उस पर कार्य जारी है। और सेकंड डिवी लिस्ट कर लेकर के जो बातें निकल कर सामने आ रही है, आप यहाँ पे देखिएगा सेकंड डिवी यानी प्रक्रिया पूरी कर चुका अभ्यर्थी फाइनल रिजल्ट की प्रतीक्षा लगातार कर रहे हैं। परिणाम जारी होने के लेकर के प्रक्रिया भी आगे लगातार बढ़ रही है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो अपडेट है वो क्या है, तो यहाँ पे आप सब ध्यान दीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन से जुड़े मामले विभिन्न स्तरों पर आपका विचाराधीन है और अंतिम स्थिति आपका संबंधित आदेशों के बाद आपका स्पष्ट हो जाएगा, है ना। जो आपका अंतिम स्थिति है, जो भी आपका संबंधित आदेश है उसके बाद आपका सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। संभावित जो रिजल्ट है उसका क्या अपडेट है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। जो आपका लंबित परिणाम है ना, लंबित परिणाम उसको लेकर के विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आपका जारी है। आगामी दिनों में महत्वपूर्ण अपडेट आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ऑर्डर कॉपी का जो अपडेट है, संबंधित जो भी आदेश है उसके प्रति आपका उपलब्ध जो भी मतलब कि जो भी प्रति है उपलब्ध होने के बाद स्थिति और भी सारा आपका स्पष्ट हो जाएगा। अभ्यर्थी आपको आधिकारिक अपडेट पर नज़र बना कर रखना है और भी कई सारी चीज़ें जो आपका फेक न्यूज़ फैलाते हैं थोड़ा सा उनसे दूरी बना करके रखना है ना। चलिए जिला परिवर्तन के जो बातें निकल कर सामने आ रही है, कुछ अभ्यर्थी जो है ना, जिला आवंटन में बदलाव संभव है, यानी कि ऐसे मामलों में आवश्यक जो भी दस्तावेज है प्रस्तुत करके कई सारे जो आपका नई जगह पर ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। मतलब बात कहने का मतलब साफ है कि जो आपका कुछ अभ्यर्थी है जिनका जिला आवंटन है उसमें बदलाव भी संभव हो सकते हैं, क्योंकि जिस जब भी नोटिस निकलती है उसमें स्पष्ट कर देती है कि जिला परिवर्तन संभव है ना। ऐसे मामले में जो भी आपका बाद में अगर परिवर्तन करेगी तो वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। मुख्य बातें निकल के सामने आ रही है। डीवी सफल अभ्यर्थी जो भी है ना, उसका परिणाम को लेकर के सकारात्मक चीजें सामने आ रही है। 2 साल बीएड वाले जो भी मामला है उसकी सुनवाई आपका 16 जून को बताई जा रही है। एसएसटी एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस सहित विभिन्न विषयों का जो परिणाम है आपका जारी होगी, है ना। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिलो 50% और अन्य कई सारे मामले न्यायालय में विचाराधीन है। जिला परिवर्तन होने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि जैसी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर चुकी है और बताते आती है कि जब भी नोटिस निकालती है उसमें बोलती है जिला परिवर्तन संभव है, यानी कि वो चाहे तो कर सकती है ना। चलिए तो ये था आज का पूरा फाइनल अपडेट जो कि मैंने आपको बताया। आपके मन में कुछ सवाल होगा तो ज़रूर मुझे पूछेगा और इस वीडियो को सही ग्रुपों में शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, तभी सभी लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगा, है ना। आप हमारे चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।